हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। बंगाल में मई 2021 में विधानसभा चुनाव बाद हुई भीषण हिंसा के आरोपितों की जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जैसी टिप्पणियां की वे ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करने के साथ यह भी बताने वाली हैं कि इस राज्य में किस तरह राजनीतिक हिंसा को प्रश्रय दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए आरोपितों की जमानत रद्द की कि उन्होंने अपनी हिंसक गतिविधियों से विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश की और यह हिंसा लोकतंत्र पर हमला थी। इस हिंसा की सीबीआई जांच न्यायपालिका के हस्तक्षेप के चलते हो पाई थी। यह अच्छा हुआ कि हाई कोर्ट की ओर से इस हिंसा के आरोपितों को जमानत देने का जो विरोध सीबीआई ने किया उसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उचित पाया कि अभियुक्तों पर लगे आरोप उसकी अंतरात्मा को झकझोरने वाले हैं। वास्तव में ऐसा ही है। 2021 में विधानसभा चुनाव बाद जैसे ही नतीजों के रुझान आने लगे और यह साफ हो गया कि तृणमूल कांग्रेस फिर सत्ता में आ रही है, वैसे ही इस दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उन लोगों पर टूट पड़ी जिनके बारे में उन्हें संदेह था कि उन्होंने विरोधी दलों और खासकर भाजपा को वोट दिया है। ऐसे लोगों के घर जलाए गए, दुकानें लूटी गईं, महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। इस आतंक को देखकर भी बंगाल पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उसने उन लोगों की भी मदद नहीं की जो उससे सहायता मांगने गए। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित क्षेत्र जाने की सलाह दी। बेबस लोग अपनी जान बचाने के लिए असम तक पलायन कर गए। पैरा चुनाव बाद की भयानक हिंसा पर ममता बनर्जी का कहना था कि उस समय तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी और चुनाव आयोग को हिंसा रोकनी चाहिए थी। इसे बहानेबाजी के अलावा और क्या कहा जाए। वैसे भी उनके शासनकाल में वैसी राजनीतिक हिंसा आम हो गई है जैसी कभी वाम दलों के समय होती थी। इसका ताज़ा उदाहरण कुछ दिनों पहले वक्फ कानून के विरोध के बहाने मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के खिलाफ भीषण हिंसा है। इस हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से गठित समिति की चंद दिन पहले आई रिपोर्ट यही कह रही है कि यह हिंसा तृणमूल कांग्रेस नेताओं के कहने पर
की गई और उस समय भी पुलिस मूकदर्शक बनी रही विराम। इसका अर्थ यही निकलता है कि तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक विरोधियों को आतंकित करने वाले तत्वों को संरक्षण दे रही है और अब ऐसे तत्व बेलगाम हो गए हैं विराम। आखिर मुर्शिदाबाद के हिंदुओं का वक्फ कानून से क्या लेना देना था? इस हिंसा पर ममता का यह कहना था कि इसकी साजिश भाजपा और बीएसएफ ने रची विराम। अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में जंगल राज जैसी स्थितियों के निदान पर भी विचार करे। पूर्ण विराम।